बोलो भक्त और भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त सेन नाई की कथा। भक्त सेन नाई जी थे, वो भगवान के प्यारे भक्त थे। वो राम जी के परम भक्त थे। रामचंद्र जी से उनका अतिशय प्रेम था और भगवान भक्ति के अधीन होते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान जरूर आते हैं। जहाँ भक्ति नहीं, कितना भी गुण संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, भगवान नहीं आते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सबसे बड़ा है। कितना बुलाया, 56 भोग बनाया, पर भगवान नहीं आए। ऐसे ही हमारे भक्त हुए सेन नाई जी। ये बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह के नाई थे। रोज नियम से राजा के दरबार में जाते और राजा जी के पहले मालिश करते, फिर राजा जी स्नान करते और उनकी दाढ़ी बनाते, बाल बनाते, और फिर राजा के बाद में जब राजा प्रसन्न हो जाता तो आ जाते। राजा की रोज की सेवा का इनका नियम था। परंतु भगवान के पक्के भक्त थे, परम भक्त थे। भगवान की भक्ति को सर्वोपरि मान करके जो विधान के द्वारा नाई का क्रम मिला था वो करते रहते थे। उन्हें उस काम में भी कोई संकोच नहीं होता था। और वैसे देखा जाए तो भक्तों के तो रिश्ते नाते भक्त ही होते हैं। उन्हें अपने माँ बाप से इतना प्रेम नहीं जितना कि भक्त को देख करके बड़े प्रसन्न होते। राम भक्तन प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर्वसों सहित वेदेहि। जिनको राम भक्त अति प्रिय लगते हैं उनके हृदय में मैं सीता के सहित विराजमान करता हूँ। ऐसे ही हमारे थे सेन जी नाई। एक दिन की बात है, उनके घर पर संत कीर्तन करने आया जाया करते थे और वो खुद भी अच्छा कीर्तन करते थे। कीर्तन करते करते सब कुछ भूल जाते थे। और जब हम संसार को भूल जाते हैं तभी हमें भगवान याद आता है और भगवान हमारे करीब होते हैं। भगवान तो वैसे भी हमारे करीब ही हैं, परंतु हमने संसार को पकड़ रखा है तो हमें भगवान दूर लगते हैं। यहाँ पर सेन जी नाई के साथ उल्टा था। वो संसार से दूर थे पर भगवान के बड़े नज़दीक थे। जहाँ भी कीर्तन देखते उनका मन लग जाता था। और वैसे भी ये मन है, मन तो मन ही है, ये तो कहीं भी लग जाता है। ये सत्संग में भी लग जाता है और गाने सुनने, पिक्चर में भी लग जाता है। इस मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत कम समय के लिए मिला है। इसका अगर सदुपयोग करना है तो इस मन को माया की, संसार माया रूपी से छोड़ करके भगवान के तरफ उसे लगाना चाहिए और संतों का संग करना चाहिए। ऐसे करते करते उनका कीर्तन बढ़ता गया। एक बार ऐसा होता है कि उनके घर पर संत मंडली आई। संत मंडली आई और संत मंडली कीर्तन करने लगी। उन्होंने प्रसाद बना करके पवाया और कीर्तन करते 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 पूरी रात बीत गई, पर सेन जी नाई को कोई खबर नहीं। कहाँ नौकरी और कहाँ सेन नाई का जो मालिश करने का काम, वो तो सब कुछ भूल गई। और नाचते तो ऐसे नाचते थे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था। तो लोग सोचते कि कितने तन्मय होकर के ये नाच रहे हैं। जो भगवान के आगे नाचता है फिर उसे संसार के सामने नाचना नहीं पड़ता। और संसार को भूल गई। कहाँ मालिश, कहाँ नौकरी, कहाँ चाकरी। अब चिंता किसको होती है? हम जिसका जिक्र करते हैं वही हमारी फिक्र करते हैं। और उनको तो राम जी इतने प्यारे थे, हमेशा यही कहते रहते थे, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा जी, राम जी हमारा माने लगे घना प्यारा जी। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा जी, मैं तुम्हारे राम जी का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। उन्हें तो राम के नाम से इतना मोह था कि राम के नाम कीर्तन में ऐसे रमे कि भूल ही गए कि मैं राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ। ऐसे करते करते सुबह हो गई, उन्हें फिर भी खबर नहीं कि मुझे जाना है। और फिर संतों ने भी अपना संध्या वादन किया, ध्यान किया। और नाई जो थे, सेन जी थे, वो तो उन्हीं सेवा में, चाकरी में लगे हुए थे। आज संतों की चाकरी उनके लिए सबसे बड़ी सेवा बन गई और वो संसार की सेवा करना भूल गए। ऐसे करते करते समय निकल गया। जब दोपहर का समय हुआ तब उन्हें होश आया कि अरे आज तो देर हो गई है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और संतों से माफ़ी मांगी और कहा आप थोड़ी देर कीर्तन करो, मैं अभी आता हूँ।
फिर भोजन प्रसादी होगी, फिर सत्संग का आगे का क्रम चलेगा। ऐसे करते दौड़ते हुए सेन जी नाई अपने घर से निकलते हैं, अपने ठाकुर को याद करते निकलते हैं। मन में विचार करते हैं कि मैं जैसा था भगवान का ही था, आज भी जैसा हूँ भगवान का ही हूँ, और जैसा भी रहूँगा भगवान का ही रहूँगा। आज मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैं राजा का स्वभाव जानता हूँ, वैसे तो सीधे सरल है, परंतु जो समय पर नहीं आते हैं वो दंड विधान उनका कठोर है। पर आज तो जो होगा सो देखा जाएगा। और कहते जा रहे थे, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। कीर्तन करते करते हाँफते हुए दौड़ते हुए जब राजा जी के दरबार में पहुँचते, उससे पहले रास्ते में वो इतनी न जाने कितनी चिंताएं करते जा रहे थे, और मन में अपार सुख था कि आज कैसे संतों के द्वारा हमें जो भजनों का सुख मिला है, संतों की वाणी का जो सुख मिला है, उसके बराबर ये नौकरी दंड कुछ भी नहीं है। इधर क्या होता है कि जब सेन जी नाई नहीं पहुँचते हैं तो भगवान को दया लगती है कि जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। राम जी को चिंता लगी कि सेन जी की नौकरी ना चली जाए और जो संत सेवा करते हैं उनमें विघ्न ना आ जाए। और भगवान कहते हैं, हो मैं तो उन भगतन को रे दास जिन्होंने मन मोड़ लिया, मन मोड़ा तन बस में कीन्या, भय भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखे नाही, भीतर बरसे नूर, जिन्होंने मन मार लिया। हो मैं तो उन भगतन को रे दासे भगत मेरे मुकुटे मणि, पगदाबूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। भगवान कह रहे हैं, मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। और रामचंद्र जी, रघुवंश कुल के रामचंद्र जी जल्दी से अपने भक्त के लिए जाते हैं, दौड़कर आते हैं, और जो भेष बना करके नाई आते हैं वही कपड़े और वैसा ही भेष बना करके एक पेटी लेते हैं, उसमें छुरी, कैंची, तेल की शीशी और जो इत्र, जो सामग्री लेते हैं वो लेकर के आते हैं। और आकर के और वैसे ही वस्त्र पहनते हैं जैसे सेन जी धोती लपेट कर आते थे, पाग बांधकर, वैसे ही आज सेना नाई बन करके भगवान आते हैं। राजा तो इंतजार कर ही रहा था। राजा ने कहा, सेना आज तो कुछ देर हो गई। तो सेन जी ने कहा, जी हुजूर देर हो गई है, कोई बात नहीं है, आज अब मन लगाकर ऐसी मालिश करूँगा कि आप याद रखोगे। ऐसी मीठी वाणी सुन करके राजा के मन को बड़ा सुख लगा और उन्होंने मालिश करनी शुरू की। जैसे जैसे मालिश हो रही थी तो कहते हैं कि आज राजा को अपार सुख और आनंद मिल रहा था, क्योंकि भगवान का जो सुख है वो 3 प्रकार से होता है। एक वाणी के द्वारा भगवान की, और एक प्रसाद के द्वारा, और तीसरा स्पर्श के द्वारा। भगवान की वाणी तो ऐसी मीठी होती है कि वो सुनते ही तो जैसे मुर्दा मनुष्य भी जीवित हो जाए। मृतक जीवावनी हरि की वाणी, करण रंध्र और ये में समानी। इतनी प्यारी वाणी सुनकर के सेना नाई की आज जो राजा जी थे वो तो आनंद में हो गए, और वो मालिश कर रहे थे। तो बात पर आज सेना जी से कह रहे थे, अरे सेना, आज तो तेरे हाथ में कोई जादू है, आज तो बड़ी अच्छी मालिश कर रहा है, मेरे शरीर का सारा दर्द जाता रहा और मैं ऊर्जा से भरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैं जवान हो गया। ऐसे करते करते और जी हुजूर करते रहे, और वो मालिश करते, जिस अंग को भगवान छूते, स्पर्श करते, वही अंग उनका जवान और मजबूत होता गया, और आनंद का अनुभव राजा को हो रहा था। अब राजा ने मन में विचार किया कि आज तो कितना सुख मिल रहा है। इधर पीठ की मालिश करते करते जो सामने शीशा रखा था, क्योंकि न जाने कौन से जन्म के पुण्य पुंज जब उदय होते हैं
तो कोई भगवान की भक्ति करने का मन करता है, और जो भगवान का भक्त होता है उनके सानिध्य में कोई कैसे भी रहे, काम के बहाने रहे, सेवा के बहाने रहे या किसी भी प्रकार से रहे, उन पर भी भगवान करुणा कृपा कर ही देते हैं। तो आज राजा पर करुणा हुई और हमारे जो रामचंद्र जी थे उन्होंने ऐसा सुंदर प्यारा जो दिव्य अपना रूप है, उन्होंने एक बार घूम करके देखा तो कहते हैं हंसते हुए सेन नाई का रूप उस शीशे में दिखा और राजा जी तो अचंभित हो गए। मैंने विचार किया इतना सुंदर ये किसका रूप है, और मुड़ करके देखा तो सेनानाई हंस रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान भी तो भक्तों की ही बातें कर रहे थे। जब बातें करते हैं तो वातावरण में वो एनर्जी रहती ही है। जैसे हम कथा की, जैसे हम राम जी की बात करते हैं तो राम जी का नाम लेते हैं तो नाम में नाम ही छिपा है, राम जी का रूप हमारे सामने रहेगा। कृष्ण की बातें करते हैं तो कृष्ण का रूप हमारे सामने रहेगा। राधा रानी की बात करते हैं तो राधा रानी का नाम हमारे सामने रहेगा। संसार की बातें करेंगे तो संसार ही हमारे सामने रहेगा। ऐसा ही हुआ। मुड़ करके देखा तो सेना हंस रहे थे। अब राजा जी कुछ नहीं बोले। जब मालिश पूरी हुई तो कहा आज मैं बड़ा जल्दी में हूँ, और चले गए। इधर राजा ने मैंने विचार किया कि आज इतनी बढ़िया मालिश करिए, मुझे कुछ तो उपहार देना था। वैसे जो नौकरी बंधी है वो तो देता ही हूँ, पर राजा जब प्रसन्न होते हैं तो कोई न्योछावर दी जाती है। और आज मन किया कि मैं क्या न्योछावर कर दूं, कुछ तो मोहरे अधिक देता, परंतु तब तक तो सेनानाई चले गए थे। इधर हमारे ठाकुर जी मालिश कर रहे थे, इधर हाँपते 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 हमारे सेना जी पहुँचते हैं। और सेना जी पहुँचते ही कहते हैं माफ़ कर दो देर हो गई, माफ़ कर दो देर हो गई। कहा आज मुझे आने में देरी हो गई है, मेरी गलती क्षमा कर दीजिए। तो राजा के समझ में नहीं आया किस प्रकार की गलती मांग रहा है, क्या गड़बड़ करके आया है। यहाँ तो अच्छे से गया था, मेरी अच्छे से मालिश करी। तो राजा ने कहा किस बात की क्षमा और कैसी गलती, हम कुछ नहीं समझे, हमें भी तो समझाओ, हम तो तुम्हें इनाम देना चाहते थे और तुम इतनी जल्दी में चले गए। तो सेन जी ने कहा हुजूर क्षमा सही मांग रहा हूँ, आज मैं आपकी सेवा में नहीं आ पाया और मुझे देर हो गई। तो कहा अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, अभी अभी तो सेवा करके गए हो, थोड़ी देर पहले ही तो गए हो, मेरा मन भी था कि कुछ देता पर इतनी जल्दी में थे निकल गई। सेन जी ने कहा हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे मुझे मृत्यु दंड मिल जाए परंतु आज मैं आया ही नहीं। राजा ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम समय पर नहीं आए तो तुम्हारी जगह वो मालिश करने कौन आया। सेन जी हुजूर मेरे घर संत आए हुए थे और संतों के भजन कीर्तन में पूरी रात निकल गई और मुझे होश ही नहीं रहा, और जब दोपहर का समय हो गया अब भी घर में वो रुके हुए हैं, दोपहर का भोजन करके जाएंगे। हुजूर मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपको अगर विश्वास नहीं है तो मेरे घर पे पता लगाओ। राजा जी ने उसी समय मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि जाकर के देखो क्या सेन नाई के घर पे सचमुच में संत पधारे हुए हैं। तो वहाँ जाकर के पूछा क्या सेना आपके साथ था, तो संतों ने कहा हाँ पूरी रात हमारे साथ थे। अरे वो तो अभी अभी हड़बड़ी में थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए हैं कि मुझे बहुत देर हो गई, मेरी गलती जो है आज की माफ़ी के लायक नहीं है। क्यों राजा जो है वो साधारण नहीं होते हैं, वो पूरी प्रजा का पिता होता है और आज मैंने उनकी अवज्ञा करी है और जाने में देरी करी है। तो सेना तो अभी अभी गया। मंत्री ने आकर के सारी बात राजा को बताई तो राजा के समझ में ही नहीं आया कि कैसे हो सकता है जो अभी अभी मालिश करके गया है वो कौन था। क्योंकि जब सेना जी को जब होश आया कि आज मुझे देरी हो गई है तो उनकी आंखें भर आई। मैंने विचार किया कि नौकरी जाने का दुख नहीं है, परंतु जो नौकरी से परिवार चलता है, संतों की सेवा होती है, वो अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए सेना जी ने मैंने विचार किया कि मैं करूं तो क्या करूं, और उनकी आंखें भर आई। कहा प्रभु ये सेवा भी ज़रूरी है, संत सेवा भी ज़रूरी है और घर परिवार चलाने के लिए अपना काम भी ज़रूरी है। अपने भक्त की आँख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़ाता है, कन्हैया दौड़ाता है। जब भी कोई भक्त पुकारे रुक नहीं पाता है, कन्हैया दौड़ाता है, कन्हैया दौड़ाता है, कन्हैया
दौड़ाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। सुनूं अमाते लोग अभागे, हरि तजी होए विषय अनुरागे। परंतु हमारे सेना जी तो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले, सच्ची सच्ची घटना बताई। तो राजा जी ने भी कहा कि एक बार मुझे लगा शीशे में ऐसी सुंदर छवि देखी, वो कौन था? तो सेना जी की आंखें भर आई। कहा, प्रभु और कौन था? जिनका मैं जिक्र करता हूँ वही मेरी फिक्र करते हैं। बदरिया कितनी भी बरसे, छतरिया वही पकड़ते हैं। ना जीने की, ना मरने की, ना खाने की, ना पीने की, हमें किस बात की चिंता? हमारे साथ है रघुनाथ, कहो किस बात की चिंता? कहा, सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा था, देरी हो गई। आज मेरे भगवान को कितना कष्ट हुआ। मेरे लिए मेरे प्रभु को नाई बन करके आना पड़ा। वो अवध के राजा अवधेश होकर के भी एक छोटे से मुझ जैसे अदने से भक्त के लिए आज भगवान को नाई बनना पड़ा। मैं कैसे कैसे प्रायश्चित करूं, कैसे मेरे भगवान से माफ़ी मांगूं? और सेना जी रोने लगे। और जो राजा था मन में विचार किया, कैसा भाग्यशाली है और मैं कैसा राजा हूँ। अगर मुझे अब अवसर चूक गया तो ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। जो भगवान अनजाने में इनकी संगति से मुझे मिला है, तो सचमुच में भगवान से मैं प्रेम करूँगा तो न जाने क्या इस जन्म में आकर के पा जाऊँगा। और कहते हैं राजा तुरंत सेन के चरणों में गिरने लगा। सेन ने माफ़ी मांगी। कहा, नहीं प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो कहा, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो सेन जी ने कहा, नहीं, मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। हमारे रामानंदाचार्य जी जो हैं उन्हीं से हम दीक्षित हैं, आप उनको गुरु बनाइए। और जो राजा था वो भी भक्त बन गया भगवान का। और सेना जी तो भक्त थे ही। और राजा ने भी जब राजा जी को देखा, जब बड़े को कोई अच्छा काम करते देखते हैं तो सब करने लग जाते हैं। और राजा की पूरी प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। इस प्रकार हमारे सेन जी की वजह से और ऐसे राजा की वजह से न जाने कितने लोगों का उद्धार हो गया। कहते हैं सह तरती लोकान तारती। एक भक्त होता है वो खुद स्वयं तो तरता ही है, न जाने कितनों और को तार देता है। इसीलिए भक्तमाल की कथा सुनने से भगवान में मन रमता है और संसार धीरे धीरे छूटने लगता है। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में ये हमारी सेना नाई जी की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय।